सवाल ये भी खड़ा होता है कि मात्र एक 17 साल की लड़की क्यों सुसाइड करेगी। ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होता कि उसको सुसाइड करना है या फिर उसको इस दुनिया में नहीं रहना, तो कुछ ना कुछ संकेत जो है अपनी माताजी को जरूर देती। लेकिन उसकी मम्मी ने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि मंगलवार के दिन उनको कॉल आया और उसने कहा था कि वो संडे को उनसे मिलने के लिए आएगी। लेकिन अगले दिन उनको एक खबर मिली कि उनकी बेटी उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अभिषेक भट्ट स्वागत करता हूं अपने चैनल देहरादून से पर। साउथ इंडिया तमिलनाडु में इस वक्त एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा रखा है। जी हां, एक लड़की जिसका नाम आर श्रीमती था, मात्र 17 साल की उम्र उस लड़की की थी, वो आज हमारे बीच नहीं रही है। उसी के इंसाफ की मांग को लेकर तमिलनाडु के अंदर हिंसा बढ़ती जा रही है। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं आर श्रीमती की पूरी कहानी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर श्रीमती नाम उस लड़की का था। 17 साल मात्र उस लड़की की उम्र थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जिसका नाम था प्रियनेसेलूर। कुडालोर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव स्थित है। आर श्रीमती एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी जो कि चिन्नासेलेम में स्थित था। अब हुआ क्या, इसी हफ्ते बुधवार सुबह को आर श्रीमती की लाश उसके स्कूल में मिली। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस को एक सुसाइड नोट भी वहां पे मिला। वो नोट आर श्रीमती ने खुद लिखा था और उसमें 2 टीचर के नाम भी लिखे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब आर श्रीमती की माताजी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को आर श्रीमती का कॉल उनकी मम्मी को आया था और उसने कहा था कि वो संडे को उनसे मिलने जरूर आएगी। लेकिन अगले ही दिन उनको खबर मिली कि उनकी बेटी उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आप सोच सकते हैं कैसी बीत रही होगी इस वक्त एक माँ के ऊपर। आर श्रीमती की माताजी ने एक बात ये भी बताई कि उनको एक कॉल आया था और उस कॉल में उनको बताया गया कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। जब आर श्रीमती की माताजी ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करी तो उनके स्कूल ने उनको ढंग से सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाई, उनको पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, ये उनकी माताजी का कहना था। पोस्टमार्टम जब हुआ उसमें एक ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है, उसमें ये बताया गया कि आर श्रीमती के राइट रिब्स फ्रैक्चर थे। उनके शरीर में लाल धब्बे भी नजर आए। अब एक बात यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। देखिए, अब ये किस प्रकार का सुसाइड था ये समझ नहीं आ रहा है। किस सुसाइड में जो है रिब केज फ्रैक्चर हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। और कौन से सुसाइड में शरीर में लाल धब्बे पाए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आर श्रीमती के घर वाले ये यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि उसने सुसाइड किया है। उनका कहना है कि स्कूल वालों ने उनकी बेटी की हत्या करी है। इस वजह से जो है वहाँ पे इंसाफ की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ वॉयलेंस भी वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले की खबर ये थी कि वहाँ पर 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए और जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उन्होंने स्कूल की बसों में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। तो आप सोच सकते हैं कैसा मंजर इस वक्त वहाँ पे हो रखा होगा। अब हकीकत क्या है ये तो सामने आना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आर श्रीमती के स्कूल में जनता पहुँच चुकी है, प्रोटेस्ट चल रहा है और जो युवा है वो जाग चुका है। और कहीं ना कहीं युवा को जागना भी चाहिए और हकीकत क्या है वो सामने आके रहनी चाहिए। अब सवाल बहुत सारे यहाँ पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या स्कूल वालों ने आर श्रीमती की हत्या करी या फिर आर श्रीमती ने खुद ही सुसाइड करा। ये बातें अभी सामने नहीं आ पा रही हैं और ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आर श्रीमती के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पूरा जो तमिलनाडु है इस वक्त आर श्रीमती के इंसाफ की मांग कर रहा है और मुझको लगता है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा आर श्रीमती के परिवार को। सवाल ये भी खड़ा होता है कि मात्र एक 17 साल की लड़की क्यों सुसाइड करेगी। उसने अपनी माताजी से अपनी मौत से एक दिन पहले बात करी थी और उनको कहा था कि वो संडे को घर आएगी। अगर कुछ ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होता कि उसको सुसाइड करना है या फिर उसको इस दुनिया में नहीं रहना, तो कुछ ना कुछ संकेत जो है अपनी माताजी को जरूर देती। लेकिन उसकी मम्मी ने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि मंगलवार के दिन उनको कॉल आया और उसने कहा था कि वो संडे को उनसे मिलने के लिए आएगी। लेकिन अगले दिन उनको एक खबर मिली कि उनकी बेटी उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। सोचिए किस सिचुएशन में होगी उनकी माताजी जब उनको ये खबर मिली होगी। जरा सोचिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बहन आर श्रीमती को इंसाफ जल्द से जल्द मिले और सारी की सारी हकीकत क्या है वो जल्द से जल्द सामने आए। भगवान आर श्रीमती की आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इस मुश्किल घड़ी में शक्ति प्रदान करे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आगे की भी तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।